What's up, everyone? So, as promised and as committed to you guys and to myself, this is day one. आज से 21 दिन, आज से continue 21 days I'll create videos, right? Without any break. अब how did my day go? Right? It was as usual. मतलब अभी recently changes हुए हैं. तो 25 किलोमीटर जाना, 25 किलोमीटर वापस आना, 50 किलोमीटर इन ऑल टोटल ट्रैवलिंग. उसके बाद जिम, फिर अभी खाना वाना खा के आई थिंक मैं आपको बताना भूल गया कि आई डोंट ईट एनी कुक्ड मील इन द इवनिंग आफ्टर 5 o'clock. दिस इज अ कॉन्शियस डिसीजन. ठीक है, तो हाँ, दैट्स हाउ माई डे वेंट. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इंटरेस्टिंग नहीं मतलब अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, आप एवरीबडी मस्ट हैव सीन दिस और फेस दिस. ट्रैफिक आजकल हर जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. मतलब इतना ट्रैफिक है कि यू कांट इवन इमेजिन. ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह गाड़ियाँ हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स में एक ही बंदा चल रहा है, पूरी गाड़ी खाली है बट चल रहा है. फुटपाथ से लोग गाड़ी चला रहे हैं, मैं भी चला लेता हूँ भाई. चलानी पड़ती है क्योंकि टाइम पे पहुँचना होता है और 1-1.5 घंटा तो ऑफिस में पहुँचने के लिए लग जाता है. सो आई डोंट रिकमेंड, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट, बट आई हैव टू डू इट. क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर आई विल नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम, नो मैटर हाउ अर्ली आई स्टार्ट. बट मैंने ये भी देखा है कि लोग ना गाड़ी बहुत ही बकवास तरीके से चलाते हैं, बहुत ही बकवास. एंड सिविक सेंस नहीं है. आई मीन, नो मैटर वॉट वी डू, नो मैटर हाउ मच प्रोग्रेस वी डू एज अ सोसाइटी, बट जब तक हम ये सिविक सेंस वाला फंडा अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे हमारी सोसाइटी में, आई डोंट थिंक दैट वी कैन बी अ डेवलप्ड कंट्री. राइट? अब it's a very big statement, but then I think it's a fact. Unless or until we as a society, have some sort of civic sense, not some sort of, have a basic civic sense, so, only then we will, start moving towards being a developed country rather than just a developing country, and rather than just boasting about things, right? ठीक है, moving ahead, I just want to discuss one, value creation idea today. मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ. एक बार ना मैं मेरे मम्मी पापा को एक मंदिर ले जा रहा था. ठीक है, तो हम लोगों ने कैब बुक करी और आई वॉज टेकिंग देम टू अ मंदिर विच दे वांटेड टू गो. तो यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ, आई स्टे इन पुणे, सो यहाँ से ऑलमोस्ट 250-300 किलोमीटर्स दूर है. नॉट श्योर 150 या 160 ऐसा कुछ तो है. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिस्टेंस राइट नाउ. बट हुआ ऐसे कि जो डायरेक्शन से हम जा रहे थे, रास्ता सीधा था. तो सीधा रास्ता हमें लगा कि विद इन दिस मच टाइम फ्रेम हम लोग पहुंच जाएंगे. बट हुआ वैसे नहीं, क्योंकि बीच में कुछ तो उस दिन पालकी निकली थी. ठीक है, तो उस दिन पालकी निकली थी, तो पालकी के कारण ना रोड जो सीधा रास्ता था वो बंद था. तो सीधा रास्ता बंद होने के कारण ना हमें डिटोर लेना पड़ा. मतलब हमें समझ नहीं आया, क्योंकि हम लोग भी नए थे एंड ड्राइवर को भी इतना आइडिया नहीं था. तो हमें एक पॉइंट पे लगा ऐसा कि हमें शायद वापस जाना पड़ेगा. राइट? हम जो दर्शन के लिए जा रहे हैं वो शायद हमारा दर्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि रास्ता बंद है. ठीक है, तो लगा कि बिना दर्शन लिए ही चले जाएंगे. बट देन फिर थोड़ा गूगल मैप से इधर उधर देख लिया, फिर किसी से पूछा कि और कोई रास्ता है क्या कि जिससे हम पहुंच पाए. राइट? जो 1 घंटे की जर्नी, 1 या 1.5 घंटे की जर्नी बची थी, वो हमें 3 घंटे लगे. ठीक है, पूछ के गूगल मैप से देखते मतलब किसी से पूछ के फिर थोड़ा बहुत गूगल मैप को यूज करते, पूछते गूगल मैप को यूज करते समहाउ वी रीच्ड टू दैट टेम्पल. ठीक है, अब 1.5 घंटे लगने वाले जर्नी को अभी 3 घंटे लग गए. ठीक है, और रास्ता भी बहुत खराब था. ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. नॉर्मली लोग नहीं यूज करेंगे वो रास्ता. बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, इमरजेंसी वाले टाइम पे ही लोग वो रास्ता यूज करेंगे. वैसे रास्ते से हम लोग वहां पे चले गए एंड वी रीच द टेम्पल एंड हमने दर्शन किए. ठीक है, एंड आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू टेक माई पेरेंट्स टू द टेम्पल विच दे रियली वॉन्टेड टू सी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब इससे सीखना क्या है मुझे, ये मैंने एक लाइफ लर्निंग है जो मैंने इस इंसिडेंट से सीखी है. कभी कभी हम लोग कुछ एक डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं हमारे लिए. मेरा भी ले लो, मतलब मैंने खुद के लिए एक डेस्टिनेशन डिसाइड किया है. ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया तो मैं यहाँ जल्दी क्यों नहीं पहुंच रहा हूँ. मतलब ये रास्ता तो मुझे सीधा दिख रहा है, बट आई एम नॉट रीचिंग वेरी फास्ट. मतलब वेरी फास्ट बोलो या फिर वाई देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स इन माई पाथ.
राइट मतलब जैसे अभी है जो मेरा पोस्टिंग एकदम से चेंज हो गया है, आई हैव टू ट्रैवल 50 किलोमीटर्स डेली, राइट, टू एंड फ्रो, तो विच वॉज नॉट समथिंग आई वॉज एंटिसिपेटिंग, राइट, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, एंड आई एम नॉट हैप्पी विद इट, बट स्टिल चल रहा है। बट इसके साथ साथ मैं जो करना चाहता हूँ जिंदगी में वो भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, जैसे ये वीडियो बनाना, राइट, ये वीडियो मैं बना ही रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि भाई एक साल या 2 साल, मतलब 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर मैं कर लूंगा, वो कर मैं अभी भी सकता हूँ, बट उसके बीच में मुझे प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ रहे हैं, राइट, वो इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिटोर। बट अगर मैं उस इंसिडेंट्स का अगर एक एग्जाम्पल लूँ और उससे कुछ सीखूँ, तो मुझे ये सीखना चाहिए उससे कि भले मेरी जर्नी 1.5 घंटे की थी, बट मेरा इंटेंट था कि मुझे वहां पे जाना ही है, नो मैटर व्हाट, राइट। सिमिलरली इन दिस सिचुएशन माई इंटेंट, आई एम फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ, प्रॉब्लम्स एज एन ऑब्स्टिकल्स, सिचुएशन ऐसे है कि जहां पे आई कैन इजिली गिव अप कर दूंगा तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आई कैन लीड अ वेरी नॉर्मल एंड बेसिक लाइफ, बट इट विल नॉट बी समथिंग विच आई वॉन्ट, मतलब इट विल नॉट बी माई ड्रीम लाइफ, इट इज नॉट समथिंग विच आई हैव इनविजन फॉर मी। अगर मुझे if there is an option I can give it up and I can lead a very basic and normal life, जहाँ से मैं पैदा हो गया मर जाऊंगा कल को जाके, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो मैं सपना देख रहा हूँ खुद के लिए, उसके लिए मुझे एक इंटेंट और एक इंटेंसिटी और एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, नो मैटर कितने डिटोर, कितने प्रॉब्लम्स, कितने ऑब्स्टिकल्स आए, राइट। जैसे मैं वो मंदिर में पहुंच गया था क्योंकि मेरा इंटेंट क्लियर था, मुझे वहां पे जाना ही था, नो मैटर व्हाट, नो मैटर कैसा रास्ता हो, नो मैटर कितना देर लगे, आई जस्ट वांटेड टू रीच दैट मंदिर, क्योंकि मुझे अपने पेरेंट्स को वहां पे लेके जाना था, उन्हें वहां पे दर्शन कराने थे, राइट। सिमिलरली मेरा गोल जो है जिंदगी में, मुझे वो अचीव करना है, नो मैटर व्हाट ऑब्स्टेकल्स, नो मैटर कितना भी मुझे आज 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा हूँ, कल मुझे 60-70 किलोमीटर भी ट्रैवल करना पड़े, आई विल डू, खुशी खुशी मैं कर लूंगा। और रात को आके मैं वीडियोस बनाऊंगा, रात को आके जो मुझे करना है, जो मेरा इंटेंट है, जो मैं खुद के लिए सपने देख रहा हूं, जो मैं खुद के लिए करना चाहता हूं, दैट आई विल डू नो मैटर व्हाट। एट द एंड ऑफ द डे टाइम लगेगा, फाइन, आई हैव नो इश्यूज, ठीक है, बट आई विल नॉट गिव अप, आई विल नॉट गिव अप। क्योंकि कभी कभी मतलब उस इंसिडेंट से अगर मैं समझूं तो ऐसा लगता है कि भगवान हमें टेस्ट करता है, ठीक है, भगवान जो है हमें टेस्ट करते हैं, हमारी क्या बोलते हैं, एग्जाम लेते हैं, ठीक है, कि भाई तेरा इंटेंट कितना स्ट्रांग है, तेरा विश्वास कितना स्ट्रांग है, तू खुद कुछ, मतलब अगर मैं तेरे सामने कुछ इम्तिहान ला दूं या फिर कुछ कठिनाई लेके आ जाऊं तो तू इजीली गिव अप कर देगा। अगर तू इजीली गिव अप कर देगा तो यू आर नॉट सपोज टू रीच दैट डेस्टिनेशन, तू अभी तैयार नहीं है। अगर तू गिव अप कर रहा है तो तू तैयार नहीं है, बट अगर तू गिव अप नहीं कर रहा है, वो ऑब्स्टेकल्स तुझे तैयार कर रहे हैं, दैट ऑब्स्टेकल्स आर क्रिएटिंग यू, दे आर मेकिंग यू फॉर दैट डेस्टिनेशन दैट यू वांट टू रीच, दे आर प्रिपेयरिंग यू। सो यही मेरा एक वैल्यू क्रिएशन का पॉइंट था आज, कि भले ही तुम्हें जो तुम्हारा ड्रीम है, जो तुम्हारा सपना है, वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है आज, ठीक है, बट तुम उम्मीद मत छोड़ो, ना मैं छोड़ूंगा ना आप छोड़ो। डोंट लूज योर हार्ट, डोंट लूज योर होप, जस्ट हैव प्रॉपर फेथ, ठीक है, और अपने कर्म करो, ठीक है। गीता में भी कहा है, मैंने एक श्लोक भी पढ़ा था, गीता में भी कहा है, लिखा हुआ है, राइट, भगवद गीता में लिखा हुआ है, हमने देखा भी है काफी सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने, ठीक है। जस्ट कीप ऑन डूइंग योर वर्क एंड डोंट एक्सपेक्ट कि, मतलब एक्सपेक्टेशंस रख के अगर तुम अपना काम कर रहे हो देन यू आर लूजिंग ऑन समथिंग, ठीक है, तुम एक गलत तरीके का कर्म कर रहे हो। अपना कर्म करो, मतलब तुम्हारा हक, तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्मों पे है, मतलब यू ओनली हैव राइट, यू ओनली हैव व्हाट यू कैन से पावर ओवर व्हाट यू आर डूइंग, डू इट विथ all integrity, dignity and all the hard work and all the best work that you can put in possibly, वो उस हिसाब से करो, और रिजल्ट छोड़ दो भगवान के ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। चीजें अपने आप होगी, चीजें अपने आप वर्कआउट होगी। आज मैं भी उस सिचुएशन में हूं जहां पे मैं चीजें कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि रिजल्ट क्या होगा और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा क्या होगा। मुझे मेरा गोल पता है, मुझे मेरा एम पता है, मुझे मेरे सपने पता है, ठीक है, और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में है मेरा कर्म, जो मैं रोज कर रहा हूं,
करते रहूंगा जब तक मैं वहां पे पहुंच नहीं जाता, और वहां पहुंचने के बाद भी मैं करूंगा, और आई नो दैट आई विल रीच द डेस्टिनेशन. टाइम लग रहा है, ठीक है, फाइन, आई एम ओके विथ इट, ठीक है, बट आई नो दैट आई विल रीच द डेस्टिनेशन बिकॉज आई हैव दैट इंटेंट, आई हैव दैट dream of reaching to that destination, and I know that I'll reach that destination. ठीक है, तो this was the value creation वाला point for the day. ठीक है, don't lose your hope, have faith and keep on doing the good work. ठीक है, तो this was day 1. See you tomorrow on day 2. ठीक है, चलो, bye bye, good night, take care.